श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 को है वट सावित्री का व्रत। और दोस्तों हम आपको बता दें कि करवा चौथ की तरह ही ये वट सावित्री का व्रत भी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से उनके पति की आयु बहुत लंबी होती है, उनकी मनोकामना की यहाँ पर पूर्ति होती है। इसी के साथ में उनके पतिदेव पर कभी कोई संकट नहीं आता है अगर माताएं बहनें जो है वट सावित्री का यहाँ पर व्रत करती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की पूरी पूजन विधि बताने वाले हैं कि आप लोगों को वट सावित्री व्रत की पूजन विधि कैसे करना है, इस दिन पूजा कैसे करना है, कब उठना है, कौन से वस्त्र पहनना है, कौन से कलर के कपड़े पहनना है, क्या क्या बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। जो पूजन आप लोग करोगे उसमें जो पूजन सामग्री बचेगी उसका दान आपको किसको करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जो भी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को करने वाली हैं, वट सावित्री व्रत को, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उन्हें बहुत ही आसान शब्दों में इस व्रत की पूजन विधि हम इस वीडियो में बता देंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये जो व्रत है ये बहुत ही ज्यादा विशेष होता है माताओं बहनों के लिए, क्योंकि इस व्रत को करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और उनकी मनोकामना की यहाँ पर पूर्ति भी जरूर होती है। तो देखिए, जब भी आप इस व्रत को धारण करें, इस बार ये जो व्रत है ये 26 मई 2025 के दिन पड़ रहा है वट सावित्री का व्रत। इसी के साथ में दोस्तों सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, इसलिए इस बार का जो वट सावित्री व्रत है ये बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस व्रत को जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जितनी भी माताएं बहनें हैं जो कि इस बार वट सावित्री का व्रत करने वाली हैं और जो पहली बार भी कर रही हैं, वो भी इस बार से अपना वट सावित्री का व्रत शुरू कर सकती हैं। इस बार कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखिए, वट सावित्री का व्रत अगर आप लोग भी रखने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग वट सावित्री व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा। और सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद आप लोग स्नान वगैरह कर लीजिएगा। अपने पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद में, स्नान करने के बाद में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के ही आप लोग वस्त्र पहनिएगा। या अगर आपके शादी का जो जोड़ा आपके पास रखा हुआ है, अगर आप वो पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं, पर काले या नीले रंग की जो साड़ियाँ वगैरह होंगी, कपड़े वगैरह होंगे, वो आपको नहीं पहनना है। इस दिन लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के ही आपको वस्त्र पहनना है। चाहो तो शादी का जोड़ा भी यहाँ पर पहन सकते हो और अपने सर पर एक चुनरी भी जरूर ओढ़ना, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। या पल्लू या दुपट्टा कुछ भी ओढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो वट सावित्री व्रत की पूजन की जाती है ये बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है, वट वृक्ष के नीचे की जाती है। अब देखो, बरगद का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो जितना पुराना बरगद का पेड़ हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप लोग एक दिन पहले बरगद के पेड़ की या वट वृक्ष की जो है टहनी को तोड़कर अपने घर में लाकर उसे गमले में लगाकर फिर आप उसकी पूजन अर्चना कर सकते हो। अगर आप अपने घर में पूजन अर्चना करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी को लाकर उसे गमले में लगाकर फिर अगले दिन उसकी पूजन कर सकते हो। पर उस दिन आपको वट वृक्ष की जो है डाली नहीं तोड़ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो लोग बरगद के पेड़ के नीचे अगर पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो वहां पर करें, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को जो है पूरे 16 श्रृंगार यहाँ पर करने हैं, और एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। मेहंदी और जो भी चीजें होती हैं वो एक दिन पहले जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन व्रत रहे आपका वट सावित्री व्रत का, इस दिन पूरा आप लोगों को 16 श्रृंगार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अब जब भी आप लोग वट सावित्री व्रत के दिन सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में, वैसे ये जो पूजन होती है ये सुबह के समय में की जाती है, तो सुबह सुबह माताएं बहनें जहां पर भी पूजन करने जा रही हैं वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, वहां पर पहुंच जाएं और सबसे पहले वहां पर जाकर साफ सफाई करें, ठीक है। साफ सफाई करने के बाद दोस्तों जब भी हम पूजन शुरू करते हैं तो वट वृक्ष के पूरे आसपास की जो जगह रहती है, सबसे पहले हम वहां पर जल को मतलब सिंचन करते हैं, पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपना 1 लोटा जल अलग से लेकर जाइएगा और पूरे गोलम गोल में जो है पेड़ में आप लोग जल सबसे पहले चढ़ा दीजिएगा साफ सफाई करने के बाद में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो वट वृक्ष के पत्ते होंगे ना, उनमें से कोई भी एक पत्ता आप लोग ले लीजिएगा, और पत्तों के गहने भी जो है इस दिन पहने जाते हैं। जो भी माताएं मैंने इस दिन जो है पूजन अर्चना करती हैं, तो एक पत्ता अपने सर पर जरूर रख लीजिएगा गहने के रूप में, ठीक है। और जो भी 16 श्रृंगार है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, पर एक जो पत्ता रहेगा वट वृक्ष वो आप अपने सर पर जरूर रख लीजिएगा। अब आप लोग बैठ जाइए पूजन करने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि ऐपन जो आपने बनाया हुआ होगा, जितनी भी माताएं मैंने ये सभी लोग जानती हैं, ऐपन जो है मतलब पिसे हुए चावल और हल्दी को मिलकर बनता है, तो भाई ऐपन जो है आप लोग सुबह सुबह ही तैयार कर लीजिएगा। तो ऐपन जो आपने बनाया हुआ है, इससे सबसे पहले आपको वट वृक्ष के ऊपर सत्यवान और सावित्री की जो है आकृति यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और अगर बनाना नहीं आता है तो अपने हाथ के 5 थापे जो है आप लोग वृक्ष के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है। पर सत्यवान सावित्री का एक छोटा सा कोई भी आकृति जैसी आपसे बनती है वैसा ऐपन से जरूर बना दीजिएगा, ठीक है, या थापे लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों गौरी और गणेश जी को भी आपको जो है मतलब पत्ते की एक पत्ता अलग से लेना है और वहीं पर जमीन पर पत्ता रखकर उनको विराजमान जरूर कर देना है। गौरी और गणेश जो आप बनाएंगे, गौरी हल्दी की बना देंगे और गणेश जी सुपारी का जो है आप लोग मानकर ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो हल्दी और सुपारी के जो है आप गौरी गणेश यहाँ पर विराजमान कर देंगे, है ना।
अब देखो, जब भी पूजन शुरू करो तो सबसे पहले आपको खोइचा लेना पड़ेगा। खोइचा जो होती है, ये कुछ सामग्री रहती है जो कि मतलब व्रत में आपको काम आती है। तो अगर आप चाहो तो अपना घर का जो भी बड़ा हो उससे खोइचा आपको लेना चाहिए, और अगर घर का कोई बड़ा नहीं है, आप अकेले ही पूजन करने के लिए आए हैं, तो आप खुद ही खोइचा अपने आँचल में, अपनी झोली में यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है? पर खोइचा पहले लेना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ पर पूजन की जाती है। तो खोइचा आप लोग जैसे ही ले लेते हैं, उसके बाद में अब आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, जो दीपक होगा वो आपका शुद्ध देसी गाय का घी का आप लोगों को तैयार करना है, और दीपक को अपना जला लीजिएगा। दीपक को जलाने के बाद ही आप लोगों को अब अपने आगे की जो भी पूजन आरती है वो यहाँ पर करनी है। सबसे पहले जो आपने गणेश जी और मतलब गौरी जी को विराजमान किया है, सबसे पहले गणेश जी को रोली अक्षत का जो है यहाँ पर तिलक कीजिए। इसके बाद में जो गौरी माता हैं, जो भी आपने मतलब विराजित करके रखी हुई हैं, गौरी जी को जो है 5 बार आपको जो है सिंदूर लगाना है। क्या करना है? 5 बार आपको सिंदूर लगाना है। 5 बार जैसे ही सिंदूर लगाओ, उसके बाद अपनी भी आपको यहाँ पर मांग भरना है 5 बार, ठीक है? इसके बाद में जो आपने सत्यवान सावित्री बनाए हुए हैं, तो सत्यवान जी को भी आपको तिलक करना है, और सावित्री जी को भी आपको मतलब कि जो सिंदूर है वो यहाँ पर चढ़ाना है। और जो आपने थापे वगैरह भी लगाए हुए हैं ना, तो उनको भी जो है सिंदूर जरूर लगा देना, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आप व्रत की किताब अपने साथ में लेकर आए हैं, सत्यवान सावित्री की जो व्रत की किताब रहती है, वट सावित्री व्रत की, तो वो किताब अगर लेकर आए हैं तो उसको भी वहीं पर टिका कर रख दीजिएगा, और उस पर जो सत्यवान सावित्री बने हुए हैं उनकी भी पूजन कर लीजिएगा। व्रत की किताब की जो है आप लोग पूजन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में सत्यवान सावित्री को आप लोगों को यहाँ पर वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। वस्त्र के लिए चुनरी वगैरह या कुछ कलावा वगैरह आप लोग लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो सत्यवान सावित्री को सबसे पहले आप लोगों को वस्त्र पहनाना है। इसके बाद में गौरी और गणेश जी को भी आपको जो है कलावे के रूप में, जनेऊ के रूप में गणेश जी को वस्त्र पहनाना है। गौरी जी को मतलब कलावे के रूप में आपको वस्त्र पहना देना है, ठीक है? वस्त्र समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको वट वृक्ष को भी एक कुछ नया कपड़ा आपको लेकर आना है, वट वृक्ष को भी वो समर्पित जरूर करना है, ठीक है? इसके बाद में जो भी आपके गौरी गणेश सत्यवान सावित्री हैं, उनको आपको फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद में दोस्तों, इस व्रत में भीगे हुए चने का बहुत महत्व होता है, तो ये आप एक दिन पहले ये कार्य करके रखिएगा। जो काले चने होते हैं, इस दिन उनको भिगो कर रखा जाता है और अगले दिन पूजन में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जो भीगे हुए आपके चने हैं काले वाले, उन चनों को भी आप लोगों को यहाँ पर जरूर चढ़ाना है ना? काले भीगे हुए चने को चढ़ाने के बाद अब आपको भोग लगाना है। भोग पूड़ी या गुलगुले जो आपके यहाँ जैसे भी बनते हैं, जैसे भी भोग लगाया जाता है, जो भी भोग आपके यहाँ बनता है, आपको वो भोग तैयार करना है। और जो भी पूड़ी या गुलगुले आप लोग बनाएंगे, वो 12-12 के 2 जगह जमा कर आप लोगों को यहाँ पर भगवान को समर्पित कर देना है, वहीं पर रख देना है। इसके बाद में आप लोगों को भगवान को, सत्यवान सावित्री को, गौरी गणेश जी को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर समर्पित करना है, ठीक है? एक ही बार करना है, सभी को अलग अलग नहीं करना है, सभी के नाम से एक साथ रख देना है। तो 16 श्रृंगार की सामग्री अब आप लोगों को यहाँ पर समर्पित करना है। 5 तरह के फल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। 5 तरह के अलग अलग फल लेकर आ जाइए, जिसमें से आम जरूर होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में ये जो सामग्री हम रख रहे हैं, इसमें से कुछ सामग्री हम दान करेंगे और कुछ अपने लिए भी ये बसा मतलब रख लेंगे, ठीक है? इसके बाद में पंखे होने चाहिए आपके, 2 बांस के पहले से खरीद कर रखिएगा। 2 बांस के पंखे होने चाहिए, किसी किसी के यहाँ एक भी रखते हैं, तो इसमें से एक पंखा तो मतलब दान करने के लिए होता है, और दूसरा जो पंखा होता है वो पति देव को जो है हवा करने के लिए होता है, उनकी पूजन करने के लिए होता है, ठीक है? तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसा कर लीजिएगा। तो जो भी पंखे लें, 2 बांस के पंखे लें, तो उस पर ऐपन के थापे जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में अब आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाकर जो है भगवान को धूप दिखा देनी है। और इसके बाद में अब कथा सुनना है। कथा सुनने के लिए आप लोग अपने हाथ में चना और फूल रखकर ही कथा सुने, और जैसे ही आप लोगों की कथा पूरी हो तो वहीं के वहीं चने और फूल को वहाँ पर छोड़ दें। और अगर वहाँ पर आप कथा ना सुन पाए तो अपने घर पर आकर मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं, या आप खुद भी पढ़कर कथा यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब आती है बारी परिक्रमा करने की। तो जैसी आपकी यहाँ तक पूजन होती है, अब आपको परिक्रमा करना है। कच्चा सूत आपको अपने साथ में लेना है, और जितनी भी आप परिक्रमा करने वाले हैं उतने कुछ दाने वगैरह या चिरौंजी वगैरह या जो आपके मतलब चने के दाने हैं वो ले लेना है। और जितनी भी आप परिक्रमा करने वाले, वैसे 108 परिक्रमा यहाँ पर की जाती है, पर अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जो है 11, 21, 51 भी कर सकते हैं, और 12 परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जितनी परिक्रमा करो उतने दाने रख लेना, और उतना बड़ा कच्चा सूत से जो है आप लोग अपनी परिक्रमा शुरू करना। परिक्रमा वहां से शुरू करना है जहां पर आप लोग बैठकर पूजन अर्चना कर रहे होगे, ठीक है? वहीं से आपको परिक्रमा शुरू करना है, और जैसे जैसे एक एक परिक्रमा होती जाती है, अपना अपना दाना जो है छोड़ते जाना और कच्चे सूत को लपेटते जाना। कच्चा सूत अगर खत्म हो जाए तो अपने परिक्रमा को मत रुकना, परिक्रमा पूरी करना। और कच्चा सूत अगर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तो वहीं पर दूसरा मतलब कच्चा सूत लगाकर अपनी परिक्रमा शुरू
वापस से कर देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों परिक्रमा जैसी हो जाती है, अब आपको जो है आरती के लिए अपने दीपक को जो है जला लेना है या उठा लेना है। और आपको पता होगा कि वट वृक्ष के नीचे तीनों देवों का वास रहता है, तो भाई आप जब इनकी पूजन करते हैं तो तीनों देवों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। अब आप लोगों को यहाँ पर आरती करना है। जैसी आपकी आरती हो जाती है, अब आपको गौरी माता से सुहाग मांगना है। सुहाग मांगने के लिए आप गौरी माता को, मतलब जो गौरी माता की आकृति आपने रखी हुई है, मतलब रखी हुई है पूजन में, तो उनको 5 बार आपको सबसे पहले सिंदूर लगाना है और प्रार्थना करना है अपने पति देव के लिए और अपने लिए। और 5 बार जैसे ही आप गौरी जी को जो है सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद यही सिंदूर आपको 5 बार अपनी मांग में भी भर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अब आपको जो है मीठा पानी मतलब वटवृक्ष को चढ़ाना है, जिसके लिए आप एक आम लेंगे और आम के ऊपर अपना 1 लोटा जल जो है वटवृक्ष के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। मतलब ये मीठा पानी एक तरीके से ऐसे इस तरीके से चढ़ाया जाता है। आम पहले रखेंगे और उसके ऊपर आम के ऊपर मीठा जल मतलब जो आपका पानी है वो डालते रहेंगे और वो जल जो है सीधा वटवृक्ष के ऊपर गिरना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को ये जल चढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद में वटवृक्ष के आपको पैर दबाना है, मतलब वटवृक्ष जो आपके सामने है उसी को थोड़ा सा दबा दीजिएगा। इसके बाद में हर जगह दोस्तों ये पूजन करने के नियम अलग अलग होते हैं, बाकी जो नॉर्मल नियम है वो हम आपको बता ही रहे हैं। इसी तरीके से ज़्यादातर जगहों पर पूजन की जाती है। इसके बाद में वटवृक्ष जो होता है उसके गले भी मिला जाता है और उनको हवा भी करी जाती है। इनके लिए हवा करने के लिए वो पंखा लिया जाता है जिस पंखे से आप अपने पतिदेव को यहाँ पर घर जाकर हवा करेंगे, ठीक है। तो गले मिलने के बाद आप वटवृक्ष को, बरगद के पेड़ को हवा भी जरूर कीजिएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आप मतलब भूल चूक के लिए अब आपको अपने पूजन में जो आपसे गलती से भूल चूक हुई है या कोई आप सामान वगैरह भूल गए हैं, तो उसके लिए आपको मतलब वटवृक्ष से प्रार्थना करना है, मतलब भगवान से प्रार्थना करना है कि अगर हमसे कोई भी गलती हो गई पूजन में तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे पतिदेव की हमेशा आप जो है रक्षा कीजिएगा। ऐसी आपको प्रार्थना यहाँ पर पूजन को करने के बाद जरूर करनी है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पूजा करने के बाद जो माताएं बहनें वहाँ पर रहती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, खोइचा देती हैं और बधाइयाँ भी देती हैं और खुशियाँ मनाती हैं, ठीक है। जो भी माताएं बहनें एक साथ, ज़्यादातर माताएं जो है वट वृक्ष के नीचे जो ज़्यादा मात्रा में जो है माताएं बहनें आकर पूजन करती हैं तो वो इस तरीके से भी करती हैं। और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो भाई अकेले भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये व्रत किया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से व्रत किया जाता है। कुछ माताएं बहनें क्या करती हैं कि पूजन के समय तक व्रत रखती हैं, उसके बाद अपने व्रत को खोल लेती हैं। तो कुछ जगहों पर मतलब पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो सही नियम ये रहता है कि शाम होने से पहले पहले एक तरीके का मीठा भोजन यहाँ पर हमें करना होता है। और पूजन जब हमारी हो जाती है तो उसके बाद हम फल फ्रूट वगैरह या जूस शरबत वगैरह ले सकते हैं। जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनके लिए ये बात। तो अगर आप लोग व्रत कर रही हैं तो शाम होने से पहले पहले आप एक बार मीठा भोजन कर लीजिएगा। उसके बाद में अब आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद अगले ही दिन आपको जो है व्रत का जो भी आपका भोग हो भाई उसकी आप लोगों उसी को खाकर आपको अपने व्रत का अगले दिन यहाँ पर पारण करना है। और जो भी आपकी पूजन सामग्री बची हुई है उसको दान कर देना है पंडिताइन को या ब्राह्मण जन को, और कुछ सामग्री अपने लिए बचा लेना है। इसके अलावा दोस्तों जब आप पूजन करके अपने घर पर आएंगे तो अपने पति देव की भी पूजन जरूर कीजिएगा। पति देव की पूजन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। उनके पैरों को सबसे पहले धुलना होता है, उनको तिलक करना होता है। तिलक करने के बाद जो है उनको उस पंखे से ज़रूर हवा करना होता है जिस पंखे से आपने बरगद के पेड़ को हवा करी हुई थी। बस यहाँ तक है ये पूजन की पूरी विधि जो कि हमने आपको बता दी है। ये पूरी पूजन विधि हम आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी जाकर डाल देंगे। आप वहाँ पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी परेशानी अभी भी आकर आपके मन में है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।